नमस्कार जी। आज सभी आप पत्रकार बंधुओं को इसलिए बुलाया है कि हमारे कांगड़ा में जो गृह टैक्स लगे हैं उसके लिए जो लोग हैं बड़े परेशान हुए। मैं लोगों की परेशानी समझती हूँ, मैं भी जानती हूँ कि कई लोग ऐसे गरीब हैं जो ये पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हमने नहीं लगाए हैं। ये जो टैक्स है हमने नहीं लगाया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है और स्टेट गवर्नमेंट ने हमें ऑर्डर दिए हैं कि अगर आप ये टैक्स लगाओगे तब आपको ग्रांट देंगे हम, तब आपके प्रगति के कार्य होंगे। जब हम इनकम ही जनरेट नहीं करेंगे तो वो हमें ग्रांट नहीं देंगे। प्लस दूसरी बात रही, लोगों का ये रोष है कि प्रधान जी ने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, वो आए नहीं। वो पहली बात, जब इन्होंने कल आना था तो मुझे किसी ने कोई नहीं बताया, नहीं ना किसी ने आने से अवगत कराया कि हम कल आ रहे हैं, तो प्रधान जी आप आइए, आकर हमारी बात सुनिए। बाहर बैठ के धरना दे के इस समस्या का हल नहीं होगा। इस समस्या का हल हम करेंगे, हम बैठे हुए। मैं इस जनता के साथ हूँ, पूरे कांगड़े। प्लस मैं आपको एक बात ये और बताती हूँ, आपको लगता है कि पुराना कांगड़ा और नया कांगड़ा में कोई मतभेद हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पुराना कांगड़ा और नया कांगड़ा दोनों एक जैसे हैं। जो ये आपको मैं बताती हूँ, जो पुराना कांगड़ा में आप बोल रहे थे कि वहां पे इतना % लगा है, कांगड़ा में इतने % लगा है। जो जब मैं प्रधान नहीं थी उससे पहले जो ये कांगड़ा कमेटी है 12.5% की दर से टैक्स लेती थी। जब मेरे से पहले ये जो कमेटी कांगड़ा कमेटी है वो 12.5% की दर से टैक्स लेती थी, तब लोग देते थे टैक्स। उसके बाद पुराना कांगड़ा के लोगों ने आके विरोध जताया कि वही जो टैक्स लगे हैं वो ज़्यादा लगे हैं। उन्होंने बैठक में आकर बताया हमें कि सरकार द्वारा नगर परिषद में गृह करके नए फ्लोर रेट निर्धारित, हाँ नगर परिषदों में। ऐसा नहीं है कि एक हिमाचल में ही, मतलब कांगड़ा में ही लगा है, नगर परिषद पूरे हिमाचल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कमेटीज हैं इन सभी में गृह कर लगे हैं। और ये फिर हमने उसके बाद उनको जैसे वो आए तो उन्होंने बताया कि आपका जो रेट है वो फ्लोर रेट के उससे तय किए गए हैं। फिर जो पुराना कांगड़ा है वो फैक्टर वाइज उन्होंने डिवाइड कर दिया। जो पुराना कांगड़ा है फैक्टर 1 लोकेशन के जोन के हिसाब से आया है, जिसमें वार्ड नंबर 1, 2, 3 ओल्ड कांगड़ा आया है। उसमें पहले 2.5% की दर से ये लेते थे, ग्रह कर लेते थे। उसको कम करके 2 और 1.5 कर दिया, उसमें भी हमने कमी की है। और जो कांगड़ा का ये ग्रह कर था हाँ ये देखिए, इसमें हमने भी कह रहे 2.5% लेते थे, अब जो है वो 1.5% कर दिया। और कांगड़ा में था 3 लेते थे और 2% कर दिया। और 12.5 की जगह 8.5% वो हमने हाउस में ज्यादा ही किया। और ये देखो, जब आपके कल ही, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, पर लेकिन पार्षद बोल रहे थे कि हमें पता नहीं है। लो ये लो रजिस्टर, इसमें देखो उनके साइन हुए हैं कि नहीं हुए। जब ये ग्रैंड हमने फिक्स किया था तब किसी ने कोई विरोध नहीं किया, सभी पार्षद यहाँ आए हुए थे। वो पार्षद जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये आप देख लीजिए क्या है, हम तो इस सच्चाई पे चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये साइन है सभी पार्षदों के जो यहाँ आए थे, और जो ये बोल रहे थे हमने तो विरोध किया, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। और ये साइन हुआ है सर्वसम्मति से। ये हमने बता दें कि हमने सर्वसम्मति से ये टैक्स जो है ये पारित किया था बैठक में। और उसमें भी ऐसा बोला गया था कि जो है नोट्स भेज रहे हैं, अगर किसी के पास नोट्स है वो देख लो। तो नोट्स में ऐसा लिखा गया था लास्ट में कि अगर किसी को आपत्ति होगी तो 15 दिन के अंदर वो नोटिस जो है वो कार्यालय में जमा करवा दे, फिर हम बैठक करेंगे। फिर हम ये जब साइन हुए क्या डेट थी उसमें जिसने आपका प्रस्ताव ये है जी 12/1/20 12/1/2020 3 बजे मीटिंग हुई। और मैं जनता से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप कमेटी ऑफिस आइए, मैं 3 से 5 यहाँ रहूँगी। आप आके अपनी समस्या मुझे बताइए, ना कि आप यहाँ घेराव करके या मुझे ये बोल के या वाइस प्रेसिडेंट को ये बोल के या इसका नारेबाजी करके, इससे समस्या का हल नहीं होगा। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप मेरे पास आइए, आपको कोई प्रॉब्लम है
हम बैठे, हम सॉल्व करेंगे और मैं जनता के साथ हूँ। ऐसा किसने बोल दिया कि हम जनता के साथ नहीं है? कल बीच में से मुझे नहीं पता किस वार्ड के थे, वो बोल रहे थे कि कैसे प्रधान है, वो आते नहीं है, वो ये नहीं करते, आप हमारे पास, वो इस्तीफा दें। अगर उनको मेरे इस्तीफे से खुशी मिलती है, अगर वो इस कुर्सी पे बैठ के इस कर का समाधान कर लेते हैं, तो वो आके आज बैठ जाए। मैं उनको बोलती हूँ, अभी चैलेंज देती हूँ, अभी मेरा इस्तीफा लो और अभी आके बैठो, अगर इस समस्या का हल करते और मुझे ये बताएं, उनसे ये पूछिए कि जो आपको सरकार द्वारा और कर लगते हैं, गृह कर तो आपको बहुत बड़ा लगा, और जो कर लगते हैं वो नहीं पे करते हैं, तब कहाँ जाते हो? मैं तो फिर बोल रही हूँ, मैं आप जनता के साथ हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि कम से कम रेट लगना चाहिए, कम से कम इनको कर लगना चाहिए, इनको हर एक सुविधा मिलनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, आप भी यहाँ बैठे पत्रकार भाइयों, कि मुझे ये बताओ कि इस कमेटी ने क्या कार्य नहीं किए हैं। अब सफाई की बात मैं बताती हूँ, हर जगह सफाई है, डस्टबिन फ्री कांगड़ा है ये, और घर में भी लोग सेटिस्फाइड कभी नहीं होते हैं। घर में भी तो हमारे कचरा रह ही जाता है साइडों में, पर फिर भी हमने पीछे भी अभी एक स्कीम चलाई थी, जिसमें आपको मैं इसको अपने सैनिटरी ऑफिसर को बताती हूँ, उससे पूछिए कि सफाई का कितना कचरा उठाया है, वो हमने तो नहीं फेंका, आप में से किसी ने पब्लिक नहीं, पब्लिक का ही काम है ना। अगर हम तो ये चाहते हैं कि आप बताओ, हम आपकी समस्या क्या है, हम समाधान करते हैं, हम बैठे हुए हैं, आप हमारे पास आइए। रात को अंधेरे में लाइटें, स्ट्रीट लाइट नहीं जगती, कहाँ की लाइट नहीं है? आप बताइए, सभी लाइटें ठीक है सर, बिल्कुल सही है लाइट है, लाइट में बताइए मुझे वो मैंने कल पुराने कांगड़ा में बोला था कि 8 बजे मेरे घर आ जाना और मेरे साथ चलना, मेरे को बताइए जिसको लाइट की प्रॉब्लम आती है, जिसको लाइट की प्रॉब्लम है, मुझे बताएं, मुझे आकर कहें कि फलानी जगह की मुझे लोकेशन बताएं कि उस जगह की भाई लाइट नहीं जल रही है, हम हल करते हैं ना। हम किस लिए बैठे हैं? नेहरू चौक की लाइटें 4 दिनों से बंद है, भाई साहब को रात को कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, अभी पता लगा, बिल्कुल करेंगे। जो हमें बताइए, आप अपनी समस्या तो बताइए। अगर आप बाहर बैठ के धरना दोगे, मेरे विरुद्ध नारे लगाओगे, वाइस प्रेसिडेंट के विरुद्ध नारे लगाओगे, तो इससे समस्या का हल नहीं हो सकता। बैठ के बातचीत करके ही समस्या का हल होगा। और मेरी जनता से अपील है, आप आइए, मैं आपके साथ हूँ, मैं बार बोल रही हूँ, हमने सरकार के पास आपके जो सुझाव हैं वो भेज दिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये टैक्स ज़्यादा है या कुछ है, हम और कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप ये बोलो कि गवर्नमेंट की नीति जो है वो बदल दे, वो तो आपको पता है कि जो नीतियां वो नहीं बदली जा सकती। और मुझे ये बताइए कि जब सबसे पहले कांगड़ा में टैक्स लगा था, तब जनता जागरूक नहीं थी? मुझे ये बताइए, क्योंकि जो भी चीज होती है वो इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज नहीं होती है वो चीज। अब किसी भी चीज का एग्जाम्पल मैं दे दूं, अभी यहाँ पे मैं परसों देख रही थी वीडियोस में, यहाँ पे कुछ एक ऐसे लोग आए थे जिनका बड़ा कारोबार है, बड़े होटल हैं, जिन्होंने कई सालों से अपने टैक्स ही नहीं पे किए, वो आके बोल रहे हैं कि ये कर दिया। अब उनकी बिल्डिंगें जब मेजरमेंट में आई हैं, तो वो बोलने लग पड़ेगी टैक्स क्यों? सबसे पहले वो हाजिर हो गई यहाँ पर। देखिए, अगर आप हमारे साथ रहेंगे, हमें कोऑपरेट करेंगे, तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम आपके सभी कार्य, ऐसा नहीं है कि हम कोई कार्य नहीं करते हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन आप हमें बताएं तो सही। मैम, कुछ लोगों की कंप्लेंट्स है कि जो कूड़ा कचरा हाँ है, तो सफाई वाले, हाँ, वो सफाई वालों को जब कूड़ा कचरा उठाने के लिए बोला जाता है, तो वो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हम नौकरी छोड़ देंगे या काम छोड़ देंगे, आपने हमें सफाई करने के लिए प्रेशर किया। बताइए मुझे किसने बोला है, बताइए किसने बोला है? आज आप मुझे नाम बताइए, मैं अभी इसी वक्त आपके सामने बैठे कल जो हुए लोग इकट्ठा हुए थे उनमें से कुछ बोल रहे कि ये मतलब ऐसे इतना तो की कोई कोई कुछ प्रॉब्लम बोले, है। वो अफवाह के ऊपर आप मत जाइए, आप रियलिटी पे आइए। स्टाफ का नाम बता दो, बताओ, स्टाफ का नाम बताओ, जो वर्कर है उनका नाम बताओ, मैं अभी बात करती हूँ। मैडम, और ये आपके देखो, नगर परिषद के 3 पार्षदों ने कल कहा कि उनके साथ पक्षपात होता है, कभी नहीं। उनके किसी काम को नहीं किया जाता, और ऐसी डायरेक्शन कर्मचारियों को भी दी गई है और वो भी उनके काम नहीं उन करते। सभी कर्मचारियों को भी बुलाओ यहाँ पे, अभी स्टाफ को बुलाओ और उनसे पूछो हमने कभी बोला है, बुलाओ जरूर। ये देखो, ये सरकार का लेटर है जिसमें लिखा गया है कि आपने सेंटर से हमें उनको निर्देश आए हैं कि आप यहाँ का गृह कर बढ़ाइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब वो 8.5 हो गए, हाँ जी, इंक्रीज किया। हाँ जी।
हम हाँ जी जो ये एग्जिस्टिंग जो बस टैक्स है हाँ जी, इसको डिक्रीज किया गया है हाँ जी, एट रेट ऑफ 8.5%। हाँ जी हाँ जी। मैम ये लेटर कब आया? इसमें बता क्या भैया ये डायरेक्टर साहब का 2001 से पहले ना कभी लमसम लगाया है। 100 स्क्वायर मीटर तक की छूट थी तो एक- सबका एक मई को 161 आता था। 2001 के बाद 5500 रुपया स्क्वायर 100 नहीं, स्क्वायर अब कम किया आप कम किया 8.5। हाँ जिन्होंने 2000 से लेकर 8.5 के हिसाब से हाँ ये वाला ये 8 मई 2022। 22 फिर उन्होंने बोला था कि अगर आप गृह कर नहीं लगाओगे तो हम आपकी इसमें 23 लिखा होता है। नहीं ये लेटर 15 वो लेटर लग गया। तो मैंडेटरी उन्होंने बोला था कि अगर आप ये नहीं करते हो, गृह कर नहीं लगाते हो तो हम आपकी ग्रांट रोक देंगे। ये एक लेटर आवाज डिस्टर्ब नहीं पक्के में। आप ये लेटर ले लीजिए बेशक। कोई नहीं मैडम कोई नहीं। उसने और हाउस टैक्स जैसा है जैसा है नहीं फिर बैठक करेंगे। फिर बैठक होगी, बैठक बैठक में समीक्षा होगी, फिर जनता से मिलेंगे, फिर हम सभी पार्षद हमारे पार्षद बैठेंगे, जनता का राय लेंगे पहले हम। मैम इसके लिए आप क्या हर वार्ड में जाएंगे, जनता से मिलेंगे, बात नहीं, जनता सारी बात जनता बाहर आई हुई है, अगर चाहेंगे लोग क्या हमारे पास आए तो हम उनके पास भी चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। मैडम इस नोटिस में टाइम दिया गया है 15 दिन का, जल्दी ही वो 15 दिन पूरे होने वाले हैं। तो लोगों को डर है कहीं उनके बिजली नलके या कुछ ऐसे ना काटे जाएं जो उनका टैक्स ना बढ़ जाए। एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसको extend ऐसा कर कुछ नहीं है। सकते हैं। नल के बिजली पानी का कोई इशू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो है ये नोटिस जारी किए गए हैं, ना कि टैक्स लागू किया गया है। ये 2024 का टैक्स है, ना कि 2023 का। 23 का तो दे चुके हैं, ये 24 का है। मेरे पास भी आए थे 10-12 आदमी, उनको मैंने समझा के भेजा था। कोई भी मेरे पास शेयर का कोई भी आदमी जो मतलब जैसे आम आदमी उसकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स लगाया ये सभी बातों का हम बैठ के एक समीक्षा करेंगे, एक बैठक करेंगे, उसमें हम डिसाइड करेंगे कि किस हिसाब से ये टैक्स आपके पे होना चाहिए। एक जनता की मांग रही है कि खुला मंच लगाया जाए जिसमें तमाम कांगड़ा के लोग और पार्षद हो। आइए, तो क्या नगर परिषद खुला मंच लगाने को तैयार है? बिल्कुल तैयार है। मेरे हिसाब से पूरा कांगड़ा के 9 की 9 वार्ड आ जाए या वार्ड वाइज आना चाहते हैं तब आ जाए, जैसे जनता खुश है मैं वैसे। मतलब जल्द ही एक खुला मंच लगाया जाएगा जिसमें 9 पार्षद और तमाम कांगड़ा की जनता हो। बिल्कुल बिल्कुल सभी आए। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, एक किसी को भी 860 रुपये ईयरली वो लगा है, टैक्स लगते हैं। अब मुझे आप कैलकुलेट करके बताओ, महीने का 77 रुपये लगा, 860 का महीने का 77 रुपये लगा, 12 से तो डिवाइड क्या करके इतना हम लोग पे नहीं कर सकते? अब कईयों को पुराना कांड में 60-60 रुपए बिल आएगा। तो फिर उसका क्या, ये तो ऐसा मुद्दा उठाने वाली मुद्दा उठाने के बाद है, ऐसा नहीं है हम एक दूसरे के जनता कहने को देख के ही करेंगे। आप जनता को बोलिए कि आप गुमराह मत होइए, आप किसी के बहकावे में मत आइए, हम बैठे हैं, हम करेंगे इसका, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सरकारी एम्प्लॉइज है वो पुराना कांगड़ा में जनता को भड़का रहा है, सोशल मीडिया में सब कुछ कर रहा है कि ये जो टैक्स है ऐसा होना चाहिए, ऐसे पैसे, तो क्या उसके विरुद्ध भी आप कार्रवाई इसका आप भी कर सकते हो। मीडिया हाँ, वाले मीडिया वाले भी ये जो नौकरी करते हैं, ये नौकरी कब करते हैं, जबकि सुबह से शाम तक पुराना कांगड़ा सारे घरों में घूमता है। नहीं आपके खिलाफ है ना वो, हमने तो चला दिया, हमने तो प्रूफ दे दिया आपको। मैंने तो कल आप मेरे सामने थे, वो जब मैंने बोला वो कैसे चुप करके बैठ गया, वो जब मैं बोलते रही तो वो भाग ही गया बाप। हाँ जी, वो तो होगा, सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। वो कर रहे हैं गवर्नमेंट की नौकरी और बता रहे हैं जनता को वो अभी नहीं। आप सभी प्रेस वाले आए, आप बताओ मेरे को, जो भी प्रेस का आदमी है, आप ये मेरे अपने माध्यम से उनको बोल प्रेस दीजिए। का आदमी है कोई, फिर उसको क्या हक है? और हमारे बारे में कुछ लिखा हुआ था सोशल मीडिया पे डाला हुआ था, पर मैं तो वहाँ थी ना, मैंने तो चुप करवा दी, मैंने तो सब बात। मैं कभी तो गया नहीं कल पुराना कांगड़ा में, हमें मैंने कमा बोला मोरे आपने उनको मेरे मेरे काम माध्यम से का ये काम बोला, मेरे को सब 0 पॉइंट मिला हुआ काम के कहाँ पर ध्यान और दीजिए, सबसे ज्यादा लोगों को सबको बढ़ाइए। बता प्लीज दीजिए काम मेरी हो रहा है बाहर से। पंकज जी मेरी सबसे बात, ज्यादा आप काम जो किया। लाइव कर रहे हैं या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मेरी बात एक ध्यान से, वार्ड नंबर 2 का मैं बताती हूँ। वार्ड नंबर 2 में कल पुराना कांगड़ा की जनता ने बोला कि काम नहीं होता है। मैंने बोला हाँ भाई आप सभी बोलो, उसका जवाब मैं दूंगी बाद में। लास्ट में मैं बोली, मैंने कहा इतना सवेरा वार्ड नंबर 2 है, अपनी आंखें बंद करो, दिमाग को बांध लेके जाओ, टोली मोहल्ले से शुरू होता है, आप भी पुराना कांग्रेस से
टोली महल्ले की गली देखो पूरी टाइलें पड़ी वो हैं। बस क्यों नाम भगवान ने जी आप पकड़ पुराना दिया। पुराना कांग्रेस से लड़े। उसके बाद मुर्द गली आती है जो सड़क से शुरू होकर नीचे मोक्षधाम तक जाती है, उसमें देखो सभी में टाइलें पड़ी है। उसके बाद अंदरार महल्ला आता है, उसमें देखो सभी में टाइलें पड़ी है। उसके बाद गुलाट महल्ला आता है, उसमें तिवाड़ी गली, उसमें सभी में टाइलें पड़ी है। उसके बाद आता है बसोई महल्ला, उसमें ऊपर सड़क से ये कवर करना है पंकज जी आपने, बिल्कुल दिखाना है सारी जनता को। उसके बाद आता है बसोई महल्ला जो कि ऊपर पुराना कांगड़ा से नीचे को जाती है गली और नीचे तक सभी में टाइलें पड़ी है। उसके बाद बरसोई से अंदर को जाता है जुगल शर्मा जी के घर में, सबसे पहले वो गली बनी थी, उसमें टाइलें पड़ी है। और एक डाट महल्ला आता है, उसमें टाइल आज अभी इसी वक्त जाके देखो मेरे वार्ड में काम लगे टाइल। ये फंड अपने आप को अरेंज करवाने पड़ते। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी वहाँ पर, 3 साल मेरे को उसको गिराने के लिए परमिशन लेने के लिए लग गए थे। ये तो भला करे वो एसटीएम थे बेचारे, उन्होंने बोला मैडम ऐसे परमिशन नहीं मिलेगी और 3 मेंबर की कमेटी बनाओ और इसको गिराओ। तब हमने 3 साल गिराने के लिए, ऐसे तो जनता बोलती थी क्या काम नहीं हुए, 3 साल गिराने के लिए लगे थे उसको। और फिर बनाने की बारी आई तो कमेटी में कमेटी का फंड नहीं लगा उसमें। वो GS वाली जी थे, आज स्वर्ग में है वो उनसे पैसे लिए, विप्लव ठाकुर जी से पैसे लिए, राजा वीरभद्र जी से पैसे लिए, तब वो 2 मंजिला इतना बड़ा वो बिल्डिंग बनाई। आज आराम से वहाँ पर शादियाँ कर दी। फिर पुराना कांगड़ा के लोग बोलते हैं काम नहीं हुए। कल मेरा एक भाई जो MC रह चुका है वो भी बोल रहा था, मैंने बोला आपके अपने टाइम का एक काम बता दो मेरे को, ऐसे नहीं बोलना पार्षद को इतने डेट नहीं है, इलेक्टेड है पार्षद जो है, नॉमिनेट नहीं है। ऐसे इस्तीफा ऐसे गलत फलत बोलना ये सेवा नहीं देता है। हमने कभी किसी को बोला आप ही बता दो, आप ही भाई गलत तो आते हैं, बोला कभी किसी को गलत, ऐसे गलत मत है। 6 गलियों में मैंने टैलेंट लगवाई, 6 गलियों में सीधी बात है, बाथरूम बने, हर चीज हैंडपंप के ऊपर मोटर लगवाई, आज सड़क बनवाई, सारे जो काम 1.5 साल 2 साल में वो कर रहे हैं। आज सड़क बनाई कल टूट जाएगी तो वो 12 में बहसी रहेगी। आए ना जनता हमारे को बताए। प्रेम सागर जी कल आप विरोध में थे, आज आप पक्ष में हैं, आप भी अपना पक्ष रखें। कैसे? कल आप जो विरोध कर रहे थे उनके साथ थे कल आप। मैं विरोध में तो नहीं था। आपका बयान देखो ना, मैं 11:30 पौने 12 साढ़े 12 आया था, मैं कल लेट आया था मेरे को, तो मेरे को यहाँ बोला उन्होंने कि आज बैठो आप। मैं अंदर चला गया था, मेरे को आया हुआ था साथ में, फिर हमारा उसको लेकर अंदर चला गया, उसका टैक्स ज़्यादा बना हुआ था, तो उसके बाद बाहर खड़ा हो गया। अगर मैं विरोध में कोई बात नहीं, हम तो जनता के साथ है, सीधी बात है। जनता जो डिसाइड हमारी करेगा वो इसमें डिसाइड करेगा। और क्या लास्ट में आप और पुराना कांगड़ा के बेटे के बारे में जो मालूम नहीं था मेरे को, लास्ट में मैं जनता आपके माध्यम से जनता को यही अपील करूंगी कि हम आपके साथ हैं, आपका जितना हो सकेगा हम कम करवाएंगे टैक्स, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मैं ऑफिस में होंगी, आप ऑफिस में आइए, अपनी समस्या बताइए, मिलिए, उसका हल जरूर होगा। और ऐसे जो धरने ये नारेबाजी इसको गुमराह ना हो किसी को। गुमराह ना करें, ना खुद गुमराह, ऐसा नहीं है कि किसी ना को जनता करे ना पार्षद करे, किसी को कोई गुमराह ना करे। गुमराह। और हम बैठे, हम आपके मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए, आप भी हमें सुझाव दीजिए। आपको लगता है कि ऐसे गलत हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप हमें नहीं बोल सकते हो, जनता भी बोल सकती है कि हाँ जी ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो। हम सोचेंगे, हम देखेंगे, हम करेंगे काम। हाउस टैक्स सभी समस्याओं सभी समस्याओं का समाधान। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ ग्रह करके लेके नाराजगी जिता के आप आपको कोई और भी प्रॉब्लम है, आप आइए। और ये मतलब कांगड़ा में नहीं है, पूरे हिमाचल में है ये, पूरे हिमाचल में। या तो हमने किया हो या हमने कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि कम से कम मैं फिर से अपील कर रही हूँ कि मैं जनता के साथ हूँ। जनता को जो भी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं हर वक्त हर टाइम जो जनता चाहती है वो करने वाली। कल काफी संख्या में जनता यहाँ पर मौजूद थी, उनकी यहाँ पर एक मांग थी कि काफी समय से कोई ऐसा खुला दरबार नहीं रखा गया है जिसमें जनता अपनी मांगे सभी के सामने रख सके। जनता का ये मांग है कि एक ऐसी खुला मंच लगाया जाए जिसमें सभी वार्ड मेंबर एक साथ रहें और उनके सामने जो है जनता अपनी मांग रख सके। तो इस तरह का खुला दरबार कब लग सकता है? जब जनता चाहती है, जब जनता डिसाइड करती है, जब हमारे से वो पहले बता दे कि इस दिन खुला दरबार रखना है, इस दिन ऐसे होना, हम आ जाएंगे। लक्ष्य है आपकी तरफ से कोई ऐसा दिन कोई कुछ जा सकता है? जनता ही डिसाइड करिए। देखिए अब
मैं भी जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि जनता बेफिक्र रहे, जो भी नगर परिषद कांगड़ा फैसला लेगी तो जनता के हित के लिए ही। थैंक यू, धन्यवाद। मैम आप बोल दो ना, मैं 3 से 5 तो दफ्तर में जो मर्जी आए, कोई हाँ बोल तो दिया मैंने।